नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश के बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है पिकअप द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द ग्रुप। जो ये 4 दिए हैं इसमें से आपको एक इनडायरेक्ट सही चुनना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग पहले चुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग स्कोर जरूर बताया करें, आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। और ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि जो द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। तो जो ये तो बात सही है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये नो चेंज है, ठीक है। तो जो ये है ना, इतना नो चेंज रहेगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। जब ये डायरेक्ट में रहा होगा तो दैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहा होगा केवल, और पूरा सेंटेंस सेम रहा होगा, ठीक है। आप इतना याद रखें कि दैट की जगह होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और इसकी जगह पे आया है दैट, ठीक है। और इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये तो पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये नो चेंज रहता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें आपको आर्टिकल भरना है। तो आर्टिकल क्या भरेंगे आप? ही डाइड विदाउट ब्लैंक एयर। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। क्योंकि जो एयर है, एयर को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एयर का मतलब होता है बारिश। जो ज़मीन या जायदाद का बारिश होता है उसको हम कहते हैं बारिश, ठीक है। और इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा वह एक बारिश के बिना मर गया, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। और बारिश यहाँ पे एन कैसे आया है? एन क्यों आया है? क्योंकि जब एयर को हम लिखेंगे तो जो ए है ये छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आ रहा है, ठीक है। जो ए अक्षर है ये इनके बीच में आ रहा है। इनके बीच में अगर कोई अक्षर आता है किसी नाउन की तो एन आएगा हमेशा, ठीक है। और का से लेके गा ज्ञानी के बीच में अगर कोई अक्षर पहला आ रहा है तो उससे पहले हम ए लगाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप इसका साउंड देख लीजिए करिए, जो नाउन दिया है इसका जो साउंड है, जैसे एयर आ रहा, ठीक है, एयर आ रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा। अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें भी आर्टिकल भरना है, ठीक है आपको। तो आई ईट एन एग ब्लैंक डे। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्योंकि डे को हम लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे ना। और जो डे डा है ये का से लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा ना, ठीक है। जो ये अक्षर है पहला तो ये आएगा का से लेके गा ज्ञानी के बीच में। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए, ठीक है। और अभी मैंने बताया था छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा तो हम लगाएंगे एन। तो ये डा है तो इससे पहले ए आएगा, ठीक है। अगला है चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस आपको इसमें एक्टिव दिया नहीं, ये पैसिव दिया है, तो आपको इसका एक्टिव ढूंढना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड है पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। समवन हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो यहाँ से बनेगा द टेलीग्राफ वायर्स, द टेलीग्राफ वायर्स। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी में ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो होगा द टेलीग्राफ वायर्स। तो जो हैज़ दिया है, हैज़ को हम किस में बदलेंगे? हैज़ बीन, हैव बीन। तो जो ये है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव बीन आ जाए, ठीक है। हैव बीन। और कट का थर्ड फॉर्म होता है कट। तो कट का तीनों फॉर्म कट ही रहता है, CUT। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये पैसिव वॉइस है, सॉरी ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव है, ठीक है। पैसिव इसमें दिया था, एक्टिव आपको ढूंढना था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो जो कंजंक्शन भरना है आपको, तो आप हमेशा याद रखें जो ऑल्दो दिया है शुरुआत में सेंटेंस में, इसके साथ हमेशा चलता है क्या, येट। जो बाई ई टी है इसके साथ हमेशा चलता है ऑल्दो येट, ठीक है, आप ये याद रखें। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, आपको इसमें जो वर्ड्स दिए हैं उसको अर्थ के अनुसार आपको भरना है, ठीक है। सच एन एक्शन विल ब्लैंक सस्पिशन। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा अराउज। तो अराउज क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा इस तरह की कार्रवाई से संदेह पैदा होता है, ठीक है, इसका हिंदी मतलब होगा, ये एकदम करेक्ट है। अगला देखते हैं 7 नंबर, आई ऑलवेज इन्जॉय ब्लैंक फ्रेंड्स। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इन्जॉय के बाद हमेशा जीरंड आती है। जो विजिटिंग है ये जीरंड है, और इसका मतलब क्या होगा, जो ये सेंटेंस है इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करते हैं तो ये क्या होगा, मुझे हमेशा दोस्तों से मिलकर मज़ा आता है, दोस्तों में मज़ा आता है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, इसमें आपको चूज़ द करेक्ट वन वर्ड जो ये दिया है, इसमें आपको एक फ्रेज़ भी बन सकती है, जैसे ये दिया है फ्रेज़ बन सकता है, वर्ड्स भरना है, बस जो मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक है। आपको जो ब्लैंक भरना है इसमें से, तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस बने पूरा, ठीक है, बिना मीनिंग का नहीं होना चाहिए। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ये दिया है ही इज़ ब्लैंक हॉकी, ठीक है, ही इज़ ब्लैंक हॉकी। ये इसमें जो दिया है ही इज़ ब्लैंक हॉकी, ठीक है। तो आप इसमें क्या भरेंगे, आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो आप हमेशा याद रखें, हमेशा जो फॉन्ड है, फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन जो आती है ऑफ आती है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ हमेशा याद रखें आप, क्योंकि फॉन्ड ऑफ हमेशा चलता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा ये क्या होगा, अगर उन्हें हॉकी खेलने का शौक़ है, ठीक है, उन्हें हॉकी खेलने का शौक़ है। तो आप हमेशा याद रखें जो FOND है इसके बाद जो प्रीपोजिशन आती है ये ऑफ आता है, ठीक है, हमेशा। अगला सेंटेंस देखते हैं 9 नंबर, दे हैड टू अपॉइंट अ सर्वेंट टू लुक ब्लैंक द बेबी। तो आप हमेशा याद रखें लुक के बाद हमेशा आफ्टर चलता है, लुक आफ्टर हमेशा चलता है, आप ये याद रखें। और इसका जो मतलब हो जाएगा हिंदी में, बच्चे की देखभाल के लिए एक नौकर नियुक्त करना पड़ा, ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, लुक आफ्टर हमेशा चलता है प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला है यू आर रिक्वेस्टेड ब्लैंक माई सर्टिफिकेट्स। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, रिक्वेस्टेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, लुक के बाद एट आता है, ठीक है। तो जो टू लुक एट प्रीपोजिशन आएगा इसमें, और जो इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करते हैं तो इसका होगा, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे प्रमाण पत्रों को देखें, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस है 11 नंबर, एडजेक्टिव ऑफ गिवन नाउन। जो गोल्ड दिया है ये नाउन है, इसका आपको एडजेक्टिव भरना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा गोल्डन। गोल्डन एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, तो गोल्डन जो है ये गोल्ड के कहीं ना कहीं उससे संबंध है, ठीक है। गोल्ड का जो एडजेक्टिव है गोल्डन, ठीक है। अगला है चूज़ द वन वर्ड, ठीक है, इसमें आपको वन वर्ड भरना है। तो आ यंग वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, मतलब जो मतलब जवान लड़की होती है उसकी अगर शादी नहीं हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेडन, ठीक है। जो मेडन कहते हैं उसको हम कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई हो, जो लड़की की शादी नहीं हुई हो और जो काफ़ी बड़ी हो चुकी हो, ठीक है। अगला देखते हैं मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, मतलब जो अपने माता पिता, जो अपने खुद के माता पिता की हत्या कर देता है उस व्यक्ति को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को कहते हैं पेरिसाइड, ठीक है।
और ऑप्शन जो ए में दिया है पेट्रीसाइड, इसका मतलब होता है जो अपने खुद के पिता की हत्या कर देता है, ठीक है। और जो अपने खुद की माता की हत्या कर देता है तो उसको कहते हैं मैट्रीसाइड, और जो अपने खुद के भाई की हत्या कर देता है उसको कहते हैं फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। तो ऑप्शन जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा ये पेरीसाइड हो जाएगा, जो अपने खुद के माता पिता की हत्या कर देता है। अगला सेंटेंस है चूज़ द इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। जो दिया है एट 6 and 7, तो इसका जो मतलब होगा तितर बितर हो जाना, ठीक है। जो नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं रात रात भर पढ़ते हैं, उनकी किताबें इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो वही मतलब हो जाएगा इसका तितर बितर हो जाना, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा इन डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं है, इन डिसऑर्डर, ठीक है। और ऑप्शन ए में दिया है जो एमलेसली, इसका जो मतलब होगा एट रैंडम, एट रैंडम मतलब एमलेसली, ठीक है। और जो दिया है ऑप्शन बी में ओपनली, इसका हो जाएगा एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है ओपनली। और इसमें ऑप्शन डी में जो दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, तो इसका जो मतलब होगा एप्पल ऑफ वंस आइज, आँख का जो तारा हो नहीं होता है जिसको आँख, एप्पल ऑफ वंस आइज, इसका मतलब होगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सेंटेंस है, इसमें आपको रॉन्ग पोर्शन बताना है, मतलब स्पूटिंग द एरर से क्वेश्चन है ये। तो 15 जो क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर आर आ होलसम फूड या नो एरर, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि आप ये बात हमेशा याद रखें, जो ब्रेड एंड बटर है ये साथ साथ चलता है, लेकिन आपके इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। इसके साथ जो वर्ब है ये सिंगुलर आएगी, इज आएगी, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव सीन द मूवी इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे या नो एरर। तो आप हमेशा याद रखें जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, नाउ ऐसे सेंटेंस में एगो आ जाता है तो ये यस्टरडे दिया ना, ठीक है। तो इसके साथ जो आएगा जो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे SAW लगा देंगे, ठीक है। जो SC की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जो C की सेकंड फॉर्म में सो और थर्ड फॉर्म में सीन, तो आप यहाँ पे लगाएंगे आई सो द मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में करेक्ट है, ठीक है। इसमें जो हैव सीन है इसकी जगह आप कर देना सो, आई शो द मूवी इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। अगला है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो आपको इसमें प्रीपोजिशन भरना है। द पुलिस अरेस्टेड हिम ब्लैंक सेक्शन 144 या 144। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा अंडर, जो पुलिस है ये सेक्शन जो मतलब धारा 144 के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं इंडिया अटैक्ड ब्लैंक पाकिस्तान आफ्टर द इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्ट। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पे नो प्रीपोजिशन होगा और यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये है ए ऑप्शन में। यहाँ पे नो प्रीपोजिशन मतलब नॉट, नन ऑफ दीज, और यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन जो डी है ये हो सकता है, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अटैक के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी और इन्फिल्ट्रेशन के बाद ऑफ आएगी, ठीक है। अगला देखते हैं सिनोनिम ऑफ डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है डेमोलिश का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है। तो इसका जो होगा डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना। और जो ऑप्शन बी में दिया है डिफेम, तो डिफेम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गाली देना या बदनाम करना, ठीक है। और ऑप्शन जो सी में दिया है नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान देना। और जो ऑप्शन डी में दिया है सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी का मतलब केंद्रस्थ होना, ठीक है, केंद्र की ओर होना, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है एंटोनियम ऑफ एडवर्टाइज। जो एडवर्टाइज होता है
इसका जो मतलब होता है क्या होता है कि विज्ञापन करना, ठीक है, विज्ञापन करना इसका मतलब होता है। तो विज्ञापन करेंगे तो इसका जो एंटोनियम होगा ये होगा छुपाना, मतलब कि कंसील करना, ठीक है। और जो एक्सपर्टाइज होता है, एक्सपर्ट ए में दिया है एक्सपर्टाइज, इसका मतलब होता है विशेषज्ञता, ठीक है, विशेषज्ञता, ठीक है। और ऑप्शन जो सी में दिया है अप्लाउड, अप्लाउड का मतलब होता है प्रेज करना, मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। तो जो एक्सपर्टाइज है इसका मतलब एडवर्टाइज है, इसका मतलब होता है विज्ञापन करना। और जो कंसील है इसका मतलब होता है छुपाना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और एक फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।